राधे गोविंद। कैसे हैं? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता आपका परम अधिकार है। प्रसन्न रहने के लिए ही ये जीवन आपको मिला है। सदैव प्रसन्न रहिए। किसी से क्या ईर्ष्या, क्या द्वेष करना है? सब अपनी अपनी लीला है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से सब जीवन को भोगने आए हैं। ईर्ष्या द्वेष किस बात का? प्रसन्नता सबसे बड़ा खजाना है। एक इंसान ही है जो हंस सकता है। खूब हंसा कीजिए, खूब हंसिए। नकली हंसी के लिए भी लाफ्टर क्लब खुल गए। हंसा कीजिए, खूब हंसिए। ये बहुत बड़ा तोहफा है प्रकृति का इंसान को। प्रसन्न आपने बहुत से जीवों को देखा होगा, लेकिन हंसते नहीं देखा होगा। ये हंसी जो है ना, ये बहुत से रोगों का निवारण भी करती है और प्रभु की कृपा का आप पे ये प्रदर्शन भी करती है। इसलिए हंसा कीजिए। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं। प्रश्न है कि पितरों का दान किसे किया जाए, कब किया जाए? पितरों के नाम पे दान हम सनातनी करते हैं, खूब करते हैं, करना चाहिए। पितरों का नाम से आप दान करें तो किसे करें और कब करें? देखिए, श्राद्ध पक्ष में जो श्राद्ध पक्ष है, 16 दिन भगवान ने दिए हैं आपको पितरों का दान करने के लिए। उस समय आप श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का। अवश्य करें। पुरोहित जी को बुलाएं, पंडित जी को बुलाएं, वो आप ताकि आपकी पूजा संपन्न करा सकें। वो मंत्रोच्चार और वो विधि जानते हैं, आप लोग नहीं जानते, इसलिए उनसे करवाना है, करवाना चाहिए भी। और पितरों पूर्वजों का जो दान होता है, उस दिन ब्राह्मण की दक्षिणा का विशेष महत्व है। उनको आप वस्त्र, अन्न और दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें, जरूर करें। लेकिन एक पितरों का दान वैसे दान होता है जो साल में एक बार तो कम से कम सभी को करना चाहिए। करना तो 6 महीने में चाहिए, साल में 2 बार हो जाए, लेकिन एक बार तो अवश्य करें। वो किसको दें? अब उस दान में होता क्या क्या है? उस दान में ये बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग बताते हैं। बताएंगे नहीं आपको, उल्टे सीधे कामों में घुसा देंगे। पितरों का दान श्राद्ध पक्ष के अलावा यदि आप किसी दिन करते हैं तो कृपा करके पुरोहित जी को, पुजारी जी को, पंडित जी को मत देना। वो भी दूषित हो जाएंगे और आप भी, आपको पितृदोष लगेगा। तो किसको दें, क्या करें? देखिए, वो आपके पूर्वज हैं, उनकी ममता आपसे है, उनकी ममता अपने कुल से है, परिवार से है। तो दान का अधिकारी अब कौन? दान का अधिकारी सदैव जो होती है, बेटी होती है। बेटी तो दान का ही अधिकारी है। कन्यादान भी हम लोग करते हैं। और पितृपूर्वज के दान का अधिकारी कौन? आपका भांजा, आपका नहीं, आपके पिता का भांजा, अथवा यदि ऐसा ऑप्शन ना हो तो घर का दामाद, वो उस दान का अधिकारी है। बेटी ही नहीं थी, दामाद नहीं है, उस
नगर खेड़े का जहाँ आप वास करते हैं, जहाँ आपके पूर्वज रहते थे, वहाँ का दामाद अथवा भांजा, वो भी ना मिला। अनाथ आश्रम का बालक, या नंगे पांव का फकीर, ये उस दान के अधिकारी हैं। ध्यान रखना, यही उस दान के अधिकारी हैं। अब बात आती है सामग्री क्या दान करें। सामग्री में पितरों के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो यही है, 5 वस्त्र। 5 वस्त्र क्या होते हैं? अब पहले तो बुजुर्ग धोतियाँ पहनते थे, धोती कुर्ता, आजकल पैंट शर्ट वाले हैं, है ना। तो आप जब दान करें तो जिसको दान करना है उसके साइज़ के कपड़े खरीदें, बढ़िया, ऐसा नहीं सस्ते वाला लिया और ठोक दिया ना क्योंकि आप भावना से उनको दान कर रहे हैं, तो उनके साइज़ का कपड़ा कि वो पहन सकें। पैंट शर्ट पहनते तो पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा पहनते तो कुर्ता पजामा। 2 वस्त्र हो गए, कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट। तीसरा होता है अंडरगारमेंट्स, अंडरवियर, बनियान। 4 हो गए। 5वां होता है गमछा, परना पूर्वजों का, या अथवा पगड़ी कहें आप उसे। आजकल के तो जो सज्जन हैं वो रुमाल रखते हैं तो रुमाल ले लें। 5 वस्त्र हो गए। 6ठा होता है चरण पादुका। अब भैया खड़ाऊं तो सब नहीं पहनते, तो आप उनके साइज का जूता अथवा चप्पल खरीदें, जो भी वो पसंद करते हों, उनकी पसंद से वो ले लें। वो उसका उनको दान होगा। किसको होगा? भांजे को, दामाद को, नहीं तो गांव के दामाद को। गांव का दामाद भी ना मिले, अनाथ बालक को अथवा नंगे पांव के फकीर को। ये पितरों को स्वीकार्य होता है। और यहाँ बहकाने वाले तुमसे ना जाने क्या क्या ले जाते हैं। नहीं तो भैया एक काम करो, बोध गया जी जाओ, अथवा नर्मदा जी पे जाओ, ओंकारेश्वर जी में, अथवा श्री बद्रीनाथ आप जाओ, जहाँ भोलेनाथ ने भी तर्पण किया है, अथवा गंगा सागर पश्चिम बंगाल में, वहाँ जाओ और अपने पितरों का तर्पण कराओ कि हे पूर्वजों, हे पितरों, हे मेरे दादाओं, मैं यथासंभव कर चुका और अब मेरे बस का नहीं है। अब तो पीछा छुड़ाओ यार, काहे को भूतों को पूजते फिरते हो। राधे राधे, राधा रानी की शरण में चले जाओ, तुम किसी की आवश्यकता ही नहीं है। कितने भ्रमित हैं हम लोग। इन भ्रमों से निकल जाइए। करबद्ध प्रार्थना है। कोई अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं करता, वो हमसे ज़्यादा तरक्की पे, ध्यान रखना। फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी परंपराएं हैं, हमारा सनातन है, हम इससे जुड़े हैं, तो ये आवश्यक है, हमें करना चाहिए। अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए करना चाहिए। कीजिए, इसी बहाने कुछ दान हो जाएगा, इसी बहाने आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। श्री राधा।